नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और ये सियासी संग्राम दोनों ही पार्टियों के बीच हर रोज तेज होता दिखाई दे रहा है और लगातार अब दिल्ली विधानसभा राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, उसके चलते एक बार फिर दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, जिसकी जानकारी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, उनकी ओर से ही दी गई है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली विधानसभा के सदन में आज एक बार फिर स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण और शराब नीति में भारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी की ओर से की गई, तो उसके बाद हंगामा दिल्ली विधानसभा में हुआ है और जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है कि जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने दरअसल इस नई शराब नीति में घोटाला किया है। शराब घोटाले का आरोप उन पर लगा है, उन्हें बर्खास्त किया जाए, सत्येंद्र जैन को भी मंत्री पद से हटाया जाए, जो कि फिलहाल जेल में बंद है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेर रही है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और उन्हें पद से हटाने की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और इस तरह से ये जो दिल्ली विधानसभा है, वहां विपक्ष और साथ ही पक्ष दोनों के बीच इस तरीके का घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक दूसरे पर घोटाले का आरोप लगाकर दोनों ही पार्टियां अब सदन में धरना दे रही हैं। और देर रात कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली विधानसभा से निकलकर सामने आई, जहां न सिर्फ हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा, बल्कि इसके बाद शाम होते होते दोनों ही पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो तमाम विधायक थे, वो दरअसल परिसर में ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठ गए एक दूसरे के खिलाफ। जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर महात्मा गांधी की मूर्ति और बीजेपी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा के नीचे बैठकर पूरी रात धरना प्रदर्शन किया है। वो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के पार्टियों के विधायकों पर हमला बोला। जहां विजेंद्र गुप्ता की ओर से सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के 62 विधायक जो कि रात 10 बजते ही वहां से गायब हो गए और कुल 15 से 12 विधायक ही वहां बचे थे और सुबह होते होते सिर्फ 2 विधायक ही वहां बचे, जो ये कह रहे थे कि दरअसल वो रात भर धरना देंगे। और वहां उन्होंने बाकायदा अपना बिस्तर लगाया हुआ था, लेकिन सुबह तक वहां से तमाम विधायक गायब थे, जिसके को लेकर तंज उनकी तरफ से कसा गया है। इस तरह से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो इस तरह से हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जहां बीजेपी मनीष सिसोदिया और साथ ही सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, केजरीवाल पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर खादी ग्रामोद्योग आयोग में चेयरमैन के पद पर रहते हुए 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की ओर से भी ये कहा गया है कि उनकी पार्टी के विधायक सुबह धरना स्थल से ही सदन की कार्रवाई में शामिल होने जाएंगे। लेकिन तस्वीर कुछ और ही नजर आई, जहां आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, लेकिन 62 विधायकों में से 10 से 15 गिने चुने विधायक ही वहां मौजूद थे। तो इसको लेकर हमला उनकी तरफ से बोला गया है। लेकिन वहीं दिल्ली विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी जो बीजेपी के नेता हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी, उनका यह कहना था कि सदन में बीजेपी विधायकों को सोमवार को भी असंवैधानिक ढंग से निष्कासित किया गया और किसी विषय को उठाने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। इतना ही नहीं, बिदूड़ी ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन को उनके पद से बर्खास्त करने की
की भी मांग की है। विधानसभा में इस तरीके का ये हंगामा देखने को मिला, लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष यानी आम आदमी पार्टी ही जो सत्ता में है, जिसे जाहिर तौर पर सदन को चलाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह से वही धरने पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन सिसोदिया और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन को लेकर उनके पास जवाब नहीं है। और चूंकि उपराज्यपाल ने इस नई शराब नीति में जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शक जाहिर किया गया था, उनकी गड़बड़ी की बात सामने आई थी और उसी की सीबीआई जांच की मांग उपराज्यपाल ने की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हुई और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की और उसके बाद आज उनके लॉकर की भी जांच हो रही है। यानी उनके खिलाफ अहम सबूत जुटाने की कोशिश सीबीआई कर रही है। यही वजह है कि अब इस तरह से उपराज्यपाल को घेरा जा रहा है। और सिर्फ यही मामला नहीं, बल्कि इसके अलावा जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में कमरों का निर्माण हुआ और उनमें जिस तरह की अनियमितताएं बरती गई, दरअसल उस घोटाले का आरोप भी मनीष सिसोदिया पर है। और साथ ही साथ अब मुख्य सचिव को उपराज्यपाल ने लेटर इस पूरे मामले में लिख दिया है, जहां ये उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बात की रिपोर्ट उन्हें चाहिए कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आखिर उसकी जांच क्यों नहीं की गई, कोई एक्शन इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं लिया। ये जो रिपोर्ट है ये उपराज्यपाल की ओर से मांगी गई है। यानी कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले हैं उसमें लगातार उपराज्यपाल अब एक्शन ले रहे हैं और यही वजह है कि तिलमिलाहट इस तरह से सामने आ रही है कि अब उपराज्यपाल को ही उनके पद से हटाने की मांग जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। और इस तरह से ये धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी रात भर धरना प्रदर्शन करती रही, वो भगत सिंह, राजगुरु और साथ ही सुखदेव की प्रतिमा जो थी उनके बाहर बैठी और वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बड़े हमले आम आदमी पार्टी पर बोले हैं। तो वही आम आदमी पार्टी भी इस तरह से दरअसल इकट्ठा होकर उपराज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। तो इस तरीके का घमासान लगातार राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। विजेंद्र गुप्ता की ओर से इस पूरे धरने को लेकर जो ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने जो सत्ता में पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनके विधायकों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आम आदमी पार्टी के 62 विधायक रात भर के लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन रात 10 बजे तक मात्र 12 से 15 विधायक ही धरने पर रह गए, बाकी सब इधर उधर भाग गए क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। इतना ही नहीं, उन्होंने जाहिर तौर पर निशाना साधा और कहा कि कई टुल होकर कमरों में पड़े हैं, यानी जाहिर तौर पर शराब घोटाले में फिलहाल सिसोदिया फंसे हुए हैं। तो इस तरह से लगातार तंज जो है वो बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर कसा जा रहा है। और तमाम जो ट्वीट है बीजेपी दिल्ली की ओर से किए गए हैं, विजेंद्र गुप्ता की ओर से किए गए हैं, तमाम बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं राजधानी दिल्ली में, उन्होंने तमाम हमले बोले हैं आम आदमी पार्टी पर। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, तो वहीं सत्ता पक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी अब उपराज्यपाल को ही उनके पद से हटाने की मांग कर रही है, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन दोनों ही मामलों में एक्शन लिया है और लगातार इन भ्रष्टाचार के मामलों में वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। और यही वजह है कि इस तरीके की तिलमिलाहट ये देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि शराब नीति, शिक्षा नीति में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और यही वजह है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए सिसोदिया को। ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।